आत्मा है जो इस मार्ग पर लग रहे हो, किसी ना किसी कारण से आप यहाँ पहुंच रहे हो। आप कोई दुख में यहाँ आया है किसी से सुनकर कि वहां ऐसे राहत मिलती है, वो तो 100% है, वो तो दुख आपका दूर होगा ही होगा। वह तो चिंता करने की जरूरत नहीं आपने, पर विश्वास आपका चाहिए। और जब तक दुख दूर नहीं होंगे तो भक्ति में रुचि नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बने। और जब आपके एक संकट निवारण होंगे, आपकी आत्मा गदगद होगी और अधिक भक्ति करने दिल करेगा। आपको विश्वास दृढ़ होना चाहिए, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जिस दिन आप इन परंपराओं के उलझन से निकलकर सतमार्ग ग्रहण करके और मर्यादा में भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन तो आपको गिनती नहीं होगी कितने सुख आपको देगा भगवान। कई भक्त तो जो सब जगह दुख पाकर सब जगह भटक कर आए हैं और सब ठिकाने देख लिए, कहीं कुछ राहत मिली नहीं, तो वो तो समर्पित हो जाते हैं आते ही, उनको राहत भी तुरंत मिलनी प्रारंभ हो जाती है। जैसे अभी वैसे तो बहुत से भक्त हैं जिनको राहत मिल रही है। एक इधर बिहार साइड से एक MBBS डॉक्टर है, वो आए हुए हैं भक्त यहाँ पर। उसकी बिटिया को इतना भयंकर रोग, सब जगह दिखा लिया उसने, सब जगह, क्योंकि पैसे भी बतेरे थे, खुद भी MBBS डॉक्टर था। सभी जैसे अपोलो वगैरह जो अपने दिल्ली के अंदर हैं उनमें भी, और बीमारी न्यो की न्यो सब इलाज करा लिया, ढेर सारी गोलियां खावे, पीड़ा ज्यों की तू यहाँ आ। किसी ने बता दिया दुखी प्राणी आ ही जात मान ही लेता है। उसने ये भी देख लिया था कि मैंने कोई ठिकाना नहीं छोड़ा, सब जगह जा लिया, जो मर्यादा बताई सारी स्वीकार करी। और हफ्ते पीछे लड़की स्वस्थ होगी, उसको देखकर और भी तो कहने का भाव ये। फिर वो जा करके उसने वहां बताया, सबने देखा, क्योंकि सब उसके मित्र प्यारे जहां वो क्लिनिक रखी थी वो सब को पता था कि लड़की बहुत दुखी थी। तो उसने उसको ये कह रहा था कि मैंने कई इंजेक्शन देने पड़ते थे डेली, पेन किलर के, फिर भी नहीं चिल्लाया करती थी। और यहाँ ते कह दिया था गोली दवाई मत देना, क्योंकि आपने जो कसर छोड़ नहीं रखी। उसी दिन से वो दवाई छोड़ दी थी उस बेटी ने, आज तक समझता है वो, 2-3 महीने की बात हो। पुण्यात्मा, जहां तक मेडिसिन यानी दवाई का जो काम है वो अपने स्तर पर ही कर सकती है, और जो संस्कार में जो दुख है वो मेडिसिन से दूर नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक पीड़ा है, तो आध्यात्मिक शक्ति से ही ठीक होती है वो। तो यहाँ हर तरह से सुविधा है, आपका प्रत्येक रोग भी नाश होगा। आपके ऊपर कोई कर्ज है उसकी भी ऐसी व्यवस्था कर देगा यो कबीर भगवान, आप सोच नहीं सकोगे। ये सत्कर मान ले। जैसे 2 नंबर से जो कमाई करते हैं, हेरा फेरी करके, मिलावट करके, चोरी करके, रिश्वत लेकर, ये तो विष का काम करेगा आपके, एक दिन देख लेना। आपको पता नहीं, अभी तो देखा लग रहे हैं सभी। एक व्यक्ति बता रहा था, कहने लगा जी नाम लेने से पहले मैं 10 रुपये की काम करूं था, 20 का नुकसान होया करता, और कर्जा हो गया। आज से 10-15 वर्ष पहले की बात है, 1-1.5 लाख रुपया कर्जा। 10-15 साल पहले 1 लाख राज के 10 लाख कर्जा, समझ लो। इतना दबाव था उसके ऊपर, दीक्षा ली, कुछ अटपट भी कराया करता, वो बंद करवाई, शराब पीना, मांस लेना खाना, और कोई मिलावट नहीं करेगा, जो भी तू काम करेगा नियत से कर, देख भगवान पर की रजा देखना। तो उसने क्या किया, दृढ़ हो गया वो कि मेरी हेरा फेरी तो